वेलकम टू द किंग ऑफ डायमेंशंस, जहां हर कहानी एक नए डायमेंशन का दरवाजा खोलती है। फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या हॉरर, हर एपिसोड में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का अनुभव। ओपन बुक कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में बस जाएं। अगर आपको कहानियों से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पुष्पिन सब्सक्राइब करो और जग जाओ हमारे इमेजिनेशन के अनंत डायमेंशंस से। एपिसोड 117, इंद्रजाल और कवच का रहस्य। शौर्य उस दीवार के सामने खड़े होकर सारणी को ध्यान से निहार रहा था। ऐसा करते हुए शौर्य ने मन में सारणी को तोड़ने के लिए मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की तीव्रता बढ़ रही थी वैसे वैसे दीवार किसी मुलायम केक की तरह पिघलने लगी। जब शौर्य के मंत्र खत्म हुए तो सारणी के बगल की दीवार गायब हो गई, साथ ही साथ उस टीले के ऊपर की एक लेयर निकल गई। अब शौर्य के सामने वाला टीला अधिक छोटा हो गया। जब शौर्य अंदर गया तो उसके सामने फिर एक नई चुनौती थी। इस समय उसके सामने एक ट्रैप था। यह एक छलावे की तरह दिख रहा था। उसके सामने 7 गुफाएं थी। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, होस्ट, ये इंद्रजाल है, इसे भगवान इंद्र द्वारा रचा गया है। भगवान इंद्र ने कई बार इसी इंद्रजाल का उपयोग करके बड़े बड़े कारनामे किए थे, लेकिन ये इंद्रजाल पहले वाले इंद्रदेव ने रचा था, जो खुद अर्जुन के मानस पिता थे। अपने पुत्र मोह में आकर उन्होंने कर्ण से छल से कवच और कुंडल लिए थे, मगर सूर्य देव के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने इसे धरती पर ही छुपा दिया था। ये कहानी अपने सिस्टम के मुंह से सुनकर शौर्य भी मन ही मन बोला, साला एक बाप था जो अपने पुत्र प्रेम में आकर सूर्यदेव से पंगा ले चुका था, और एक मेरा बाप जो अपनी बीवी के आगे कुछ भी बोल नहीं पाया। शौर्य ने सामने दिखने वाली गुफाओं को दिव्य दृष्टि के मदद से देखा, पर फिर भी वह इस इंद्रजाल को भेद नहीं पाया। उसके बाद शौर्य ने कुछ सोचा और हर गुफा के द्वार के सामने जाकर उसे जांचने लगा। उसने कई सारे पैतरे अपनाए, लेकिन वह सही द्वार पहचान नहीं पाया। शौर्य इस बात से परेशान हो गया और गुस्से से एक पत्थर उठाया और एक गुफा में अपनी पूरी ताकत के साथ फेंक दिया। अंदर जाकर वह पत्थर किसी चीज से टकराया और अंदर से एक चीत्कार सुनाई दी। ये किसी हाथी की आवाज लग रही थी। तभी उस गुफा के अंदर से एक विशालकाय हाथी का साया निकला। इस हाथी को कई सारे सूंड थे और उसका रंग दूध की तरह सफेद था, लेकिन ये कोई असली हाथी नहीं था, बल्कि उसकी सिर्फ छवि थी। फिर भी उसकी आभा शौर्य को डरने के लिए काफी थी। ये हाथी और कोई नहीं, ऐरावत था। इंद्र का वाहन ऐरावत, जो देवलोक के दैवीय जीवों में से एक था। शौर्य इसे देख कुछ देर के लिए डर जरूर गया था, लेकिन जब सन ने खुद को संभाला और उस छवि को आंखों में आंख डालकर देखने लगा। ऐरावत की छवि भी शौर्य को गुस्से से देख रही थी। तभी ऐरावत चित्कारते हुए बोला, मूर्ख मनुष्य, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गजराज को नींद से जागने की? मैं तुम्हें अभी अपने पैरों तले अंधू डाल दूंगा। उसकी बात सुनकर शौर्य को भी गुस्सा आया और बोला, ओ इंद्र के पालतू प्राणी, जरा आवाज नीचे रख और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं पहले ही इस इंद्रजाल से परेशान हूं, ऊपर से अब तू यहाँ फोकट का शोर मचा रहा है। जो भी बकना है यही बोल और आराम से बोल। शौर्य का जवाब सुनकर ऐरावत अधिक भड़क गया। मूर्ख इंसान, तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं तुझे अभी के अभी मसल कर फेंक दूंगा। उसका ऐसा बर्ताव देखकर शौर्य का माथा ठनक गया और बोला, ये देख, तू मेरी बात पहले सुन। तुम मुझे इस इंद्रजाल को तोड़ने का हल बता दे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। शौर्य ने ऐरावत को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। शौर्य को मालूम था कि ये सिर्फ उसकी छवि थी। भले इसकी आभा ताकतवर थी, मगर वह शौर्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। शेर को उसे कुछ भी अहमियत न देते देख ऐरावत अधिक क्रोधित हो गया। मूर्ख मनुष्य, तू जनता भी है, तू किससे बात कर रहा है? मैं इंद्र का वाहन हूं, ऐरावत देवराज का राजसी हाथी हूं मैं। तू एक तुच्छ मनुष्य मुझे ऐसे बोल रहा है? मैं तुम्हें सिर्फ अपनी आभा से भस्म कर सकता हूं। शौर्य का अब दिमाग पूरा हिल चुका था। उसने अपना हाथ आगे किया और अवशोषण मंत्र बोलने लगा और पूरे ऐरावत की छवि शौर्य के ब्रेसलेट के अंदर समा गई। उसके बाद शौर्य ने अपने हाथ साफ करते हुए बोला, अब मैं शांति से सोच सकता हूं। उसके बाद शौर्य बची हुए 6 गुफाओं को देखने लगा और उसने हर एक गुफा के अंदर पत्थर फेंक कर मारे। 6 की 6 गुफाएं फिर भी शांत थी। इसका मतलब जिस गुफा में ऐरावत था वही असली गुफा है। शौर्य ने तुरंत उस गुफा के अंदर एंट्री मारी और चलते हुए अंदर तक पहुंच गया। जाते वक्त शौर्य बड़बड़ाया, ये कैसा इंद्रजाल है, सिर्फ एक पत्थर मारकर मैंने इसे पार कर दिया है। जब शौर्य अंदर पहुंचा तो उसके सामने एक खाली निर्वात जगह थी। यहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं हो रहा था। शौर्य ने तुरंत अपनी तलवार को नियंत्रित किया और उड़कर उस निर्वात जगह में घुस गया। उस निर्वात जगह में शौर्य ने कई बड़े बड़े पत्थरों को तैरते हुए देखा। ये बड़े पत्थर ऊपर की ओर किसी गोल सीधी की तरह जा रहे थे, मगर ये सारे पत्थर सतत अपनी जगह बदल रहे थे।
जब शौर्य सबसे निचली सीढ़ी पर पहुंचा उसके तलवार की ताकत खत्म हो गई। शौर्य उस पत्थर पर उतर गया। शौर्य ने फिर उन पत्थरों के ऊपर एक एक करके चढ़ना शुरू कर दिया। शौर्य हर एक छलांग के साथ ऊपर चढ़ने लगा। शौर्य ने बिना रुके हर एक बड़े पत्थर पर पकड़ पकड़ कर चढ़ाना शुरू किया। शौर्य के जीवन का ये पहला सामना था जहां वह अपनी पूरी ताकत के साथ किसी काम को कर रहा था। शौर्य जैसे तैसे उछालकर ऊपर बढ़ रहा था। जब उसने आधा रास्ता तय किया तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैर के नीचे के पत्थर हिलने लगे हैं। इसीलिए शौर्य ने अगले पठार पर छलांग मारी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि पिछला पत्थर अपनी तैरने की ताकत छोड़ नीचे गिर गया। शौर्य इसे देख डर गया और उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। शौर्य अब तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपनी रफ्तार अधिक तीव्र कर दी। कुछ ही देर में शौर्य लगभग ऊपरी छोर तक पहुंच गया था। जब शौर्य आखिरी पत्थर तक पहुंच गया तभी उसके पैर के नीचे का पत्थर कई टुकड़ों में बिखर गया। शौर्य ने खुद की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी पैरों में केंद्रित किया और खुद को हवा के तत्व की मदद से ऊपर की ओर धकेल दिया। उस वक्त शौर्य की फटकर 4 हो चुकी थी। शौर्य साधक बनने के बाद पहली बार हाँफ रहा था। उसने कुछ ही देर में आखिरी पत्थर के ऊपर पैर रख दिए। उसके ऐसा करते ही सारे पत्थरों ने गिरना बंद कर दिया। बंद करते ही शौर्य ने देखा कि आखिरी छोर पर उसके सामने एक धनुष रखा गया था। उसकी बगल में एक तीर रखा गया था और साथ ही एक पुराना चमड़े का टुकड़ा था। उस चमड़े पर पुरानी देवलिपि में लिखा गया था, इस तीर से आपको एक ही बार में सामने दिख रहे घूमते हुए खंभों को छेदना होगा। इसे आपको एक ही बार में करना होगा वरना आपको वज्राघात का वार सहन करना पड़ेगा। शौर्य ने ये पढ़ा और उसने उस धनुष्य को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने जब धनुष को उठाने की कोशिश की तो उसे लगा उसके शरीर की सारी ताकत छीन गई थी। शौर्य ने अपनी पूरी साधना का आधार इस्तेमाल करते हुए इस धनुष को जैसे तैसे उठा लिया। उसके बाद उसने एक और लटक रही प्रत्यंचा चढ़ा दी। शौर्य खुद एक युद्ध के देवता का वारिस था। उसके लिए किसी भी शस्त्र को चलाना मुश्किल नहीं था। शौर्य ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ा दी उसने तीर धनुष पर संधान कर दिया। शौर्य ने फिर एक मंत्र बोला और उन घूमते हुए खंभों पर निशाना लगा दिया। शौर्य ने एक सांस ली और तीर को हाथ से छोड़ दिया। उसके हाथ से निकला तीर खंभों को चीरते हुए निकल गया, मगर शौर्य ने तीर में अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी जिस वजह से वह तीर उतने पर रुका नहीं और आगे बढ़ते हुए सामने की गुफा की दीवार को छेद कर बाहर निकल गया। गुफा की दीवार टूटते ही एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। शौर्य ये देखकर बोला, साला लगता है कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी मैंने। चलो कोई बात नहीं, अब आगे क्या है ये देखना है। इतना कहकर शौर्य ने उस धनुष को नीचे रख दिया। उसके ऐसा करते ही जहां धनुष रखा गया था वह पत्थर एक विशिष्ट दिशा में घूम गया और वह नीचे चला गया। ऐसा होते ही उसी बड़े पत्थर के निचले हिस्से से एक रास्ता बन गया और वह सामने की गुफा की ओर बढ़ गया। शौर्य ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। वह धीरे धीरे चलकर सामने दिख रही गुफा में पहुंच गया। उसके सामने उस छोटी गुफा के अंदर एक लाल वस्त्र के अंदर कुछ लपेट कर रखा गया था। शौर्य उसकी ओर बढ़ने लगा मगर अचानक वह रुक गया। शौर्य को इस वक्त कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने अपने कदम पीछे लिए और एक मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके उंगली से एक रोशनी निकली। वह उस वस्तु को चीरकर निकल गई। वह लाल वस्त्र टुकड़ों में बिखर गया और एक आदमी की छवि बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। इस छवि ने अपने शरीर पर चांदी के रंग के वस्त्र पहने थे। उसकी कमर पर एक अजीब दिखने वाला हथियार था और सिर के ऊपर एक मुकुट था। उस छवि ने शौर्य को देखकर कहा, एक मनुष्य आज यहाँ पहुँच गया है, इसका मतलब एक तो तुम यहाँ कुछ खोजने के लिए आए हो या तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें यहाँ लेकर आया है। मैं देवराज इंद्र हूँ जिसने अपनी चेतना का एक हिस्सा यहाँ रख दिया था। ये सुनकर शौर्य ने उस छवि से एक कटाक्ष के साथ कहा, तुम वही महान इंद्र हो जिसने कर्ण से छल करके कवच कुंडल छीन लिए थे। मानना पड़ेगा इंद्रदेव, तुमने अपने बेटे के लिए साक्षात सूर्यदेव से पंगा लेने की डेयरिंग की। वो तो भला हो वासुदेव कृष्ण भगवान का जिन्होंने तुम्हें बचा लिया। खैर छोड़ो इसे, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरा प्रारब्ध यहाँ खींचकर लेकर आया है। शौर्य की बात सुनकर पहले तो इंद्रदेव क्रोधित हुए पर उन्होंने खुद को रोका और बोले, पुत्र क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस कवच और कुंडल को क्यों हासिल करना चाहते हो? ये एकदम आसान है। मैं कर्ण को न्याय देना चाहता हूँ और तेरे बेटे अर्जुन को स्वर्ग में जाकर पीटना चाहता हूँ। ऐसा आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे पर मेरा एक मकसद है और वह है जब तक भगवान कल्कि नहीं आते तब तक मुझे कले दानव के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है और इस कार्य में मुझे इन कवच और कुंडल की जरूरत है।
ये सुनकर इंद्रदेव बोले, मैं भला क्यों ऐसा सोचूंगा, और तुम्हारा उद्देश्य बहुत अच्छा है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम उन कवच और कुंडल प्राप्त करने की सभी शर्तें पूर्ण कर उसे धारण कर पाते हो तो मैं तुम्हें उन्हें खुशी खुशी ले जाने दे सकता हूँ। आपकी अनुमति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आपके कर्मों को देखकर मेरी इच्छा तो नहीं हो रही है कि मैं आपको कोई इज्जत दूं, पर खैर छोड़ो, तुम देवराज थे तो उतना तुम्हारा हक बनता है इस बात पर। शौर्य इंद्रदेव की आज्ञा लेकर वहां से आगे निकल गया। जब शौर्य इंद्रदेव ने बताई हुई गुफा में पहुंचकर सामने देखा तो वह चौंक गया। इस वक्त यहाँ सिर्फ कुंडल थे। शौर्य ने उन्हें पाने के लिए अपनी हाथ की खून को उन कुंडलों पर डाल दिया। ऐसा करते ही वह कुंडल सीधे आकार उसके हाथ में रुक गए। इस वक्त वह अपने अंदर एक खास एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। तभी शौर्य ने कहा, चलो कुंडल तो मिल गए, अब कवच की बारी है। कुछ ही देर में शौर्य दूसरी गुफा के अंदर पहुंच गया और उसने यहां पर देखा कि हवा में बीचों बीच एक सुनहरे रंग का कवच तैर रहा था। शौर्य इस कवच को भी पाना चाहता था। उसने वही प्रक्रिया दोहराई मगर इस बार कवच अपनी जगह हिला भी नहीं। शौर्य ये देख चौंक गया, पर उसके बाद उसे इंद्र की कही शर्त वाली बात याद आ गई। उसने वहां जाकर उस कवच को देखा तो वह इस वक्त ऊर्जा विहीन लग रहा था। शौर्य ने अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें प्रवेश कर दिया मगर फिर भी वह कवच एक्टिवेट नहीं हुआ। शौर्य अपना सिर खुजाने लगा। तभी शौर्य को इस कवच के असली स्रोत की कहानी याद आ गई। कैसे भगवान विष्णु ने एक दैत्य के सभी कवच तोड़ दिए थे और यह आखिरी कवच वे खुद एक वरदान के चलते तोड़ नहीं पाए थे और उन्होंने इसे सूर्य देव को वापस दे दिया था। इस कवच को प्राप्त करने के लिए सभी शर्तें पूरी करनी होगी। इस कवच को वरदान था कि यह अभेद्य होगा, देवता भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन श्राप यह था कि इसे रात में कभी भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। इसे धारण करने के लिए सूर्य देव को प्रसन्न करना होगा और उनके अनुमति से ही इसे धारण किया जा सकता था। इस वक्त रात का समय था। भगवान सूर्यदेव इस वक्त पृथ्वी के इस क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, तो इस वक्त कवच को सक्रिय करना और पहनना दोनों मुश्किल था। शौर्य ये समझ गया। उसने तुरंत उसी छोटी गुफा के अंदर यज्ञ का आरंभ किया। इस यज्ञ को हिरण्य आवाहन यज्ञ कहा जाता है। जब शौर्य को विरासत प्राप्त हुई थी तो इन देवताओं से जुड़े यज्ञों की जानकारी इसमें बताई गई थी। शौर्य ने भी वही किया। उसने अपने डायमेंशन के अंदर से यज्ञ को लगने वाली सामग्री जुटा दी और फिर यज्ञ के लिए तैयार हो गया। इस यज्ञ का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक का था। शौर्य इस वक्त इंद्र द्वारा रचित सारणी और इंद्रजाल के अंदर बैठा था। इन दोनों की रचना इंद्रदेव ने सूर्यदेव और कलियुग के दानवों से इसे छुपाने के लिए किया था, मगर इन दोनों को शौर्य ने तोड़कर रखा था। इसी वजह से यज्ञ के दौरान अग्निदेव और सूर्यदेव को प्रसन्न करना असंभव नहीं था। शौर्य ने गुफा के अंदर एक वेदी की रचना कर दी। फिर उसने गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सामग्रियों को वेदी के आसपास रखना शुरू किया। इस वक्त शौर्य की सारी सामग्री आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। यज्ञ का समय हो चुका था। शौर्य ने खुद को शुद्ध किया और फिर वेदी के सामने बैठकर ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः ओम महाज्वालाय विद्महे अग्नि मध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, इन मंत्रों को उच्चारित करते हुए शौर्य ने अग्नि का आवाहन कर दिया। उसके ऐसा करते ही हवन कुंड में अग्नि प्रकट हो चुकी थी। अग्नि के प्रकट होते ही शौर्य ने यज्ञ को शुरू किया। क्या शौर्य का यज्ञ सफल हो पाएगा? क्या सूर्यदेव शौर्य को कवच का स्वामित्व प्रदान करेंगे? इसका बाकी लोगों पर क्या असर होगा? एपिसोड 118 सूर्यदेव की शर्त और शंभाला के साधक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटी टीलेनुमा पहाड़ आज सूर्य के तेज से कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। इसी पहाड़ के अंदर गुफा में शौर्य एक वेदी के सामने अग्नि में आहुति देते हुए मंत्र बोले जा रहा था। उसके मुंह से निकले मंत्र किसी दिव्य ध्वनि की तरह प्रतीत हो रहे थे। हर एक मंत्र सूर्य देव के आवाहन के लिए बोला जा रहा था। अचानक उस पहाड़ पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश अधिक तीव्र होने लगा। उसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई कि उस पहाड़ के ऊपर के मिट्टी और पत्थरों के बीच की दरारों से सूर्य प्रकाश भेद कर गुफा के अंदर आने लगा। इतनी गर्मी बढ़ने के बाद भी शौर्य ने अपने यज्ञ को रोका नहीं। उसके माथे से पसीना निकल रहा था, साथ ही उसके पूरे शरीर पर झुलसने के निशान दिखाई दे रहे थे। शौर्य का पूरा शरीर वज्र समान कठिन हो चुका था, फिर भी उसके शरीर पर चोट आ रही थी। इसी से यह पता चलता है कि इस सूर्याग्नि का ताप कितना अधिक था। शौर्य अभी भी बिना रुके अपनी आहुति देते जा रहा था और मुख से मंत्र बोलते जा रहा था। भरी दोपहर के समय तक यह यज्ञ चलता रहा। जब शौर्य ने 1008 बार हर एक मंत्र का उच्चारण किया और आखिरी आहुति यज्ञ में डाली, तभी एक सूर्य की किरण गुफा को भेद कर सीधे उस कवच पर गिरी। इस वजह से वह कवच सक्रिय हुआ और सूर्य के समान तीव्रता से चमकने लगा।
तभी यज्ञ कुंड में सूर्य देव की एक अग्निरूपी छवि प्रकट हुई। तथास्तु पुत्र, ऐसी क्या बात हुई कि तुमने मेरा आवाहन किया है? उस छवि को देखकर शौर्य ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, प्रणाम सूर्यदेव, मैं शौर्य युद्ध के देवता और भगवान तवत्सर का वारिस इस वक्त आपसे एक विनती करता हूँ। मुझे आपके पुत्र कर्ण के कवच और कुंडल पुनर्तः मुझसे जोड़ने हैं, इसीलिए मैंने आपका आवाहन करने की चेष्टा की है। सूर्यदेव ने शौर्य को ध्यान देखा और फिर बोले, पुत्र तुम इन कवच कुंडल को धारण तो कर लोगे और मैं इसकी अनुमति भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। आज्ञा कीजिए सूर्यदेव, मैं आपकी शर्त सुनना चाहूंगा। शर्त यह है कि तुम्हें हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और हमेशा धर्म से ऊपर किसी रिश्ते नाते या सांबा को तुम कभी नहीं रख सकते। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मुझे तुम्हें इस बात का वचन देना होगा। तभी शौर्य ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज महसूस करता है और सूर्यदेव से पूछता है, भगवान मुझे क्षमा करे, पर क्या आप मुझे धर्म का सही मतलब बताएंगे? दरअसल इस पृथ्वी पर धर्म तो कई सारे हैं, इसमें मैं किस धर्म का पालन करूंगा? ये बात सुनकर सूर्यदेव शौर्य पर हंसते हुए बोले, पुत्र तुम जिन्हें धर्म कहते हो वह धर्म नहीं है, वे सिर्फ छोटे छोटे पंथ हैं। असली धर्म होता है सत्य। सत्य ही परम धर्म होता है। तुम्हें सत्य के साथ खड़े रहना है और काम, क्रोध, असत्य, मेद, मत्सर, आलस्य, इनसे जुड़ी बातें तुम्हें नहीं करनी है। ये सुनकर शौर्य बोला, भगवान मैं सत्य के साथ खड़ा रह सकता हूं, पर मैं कभी भी सत्य को जीवन का एक भाग नहीं बना सकता, क्योंकि मैं एक मानव हूं। सांसारिक जीवन में मुझे कई बार बाकी मूल्यों का आधार लेना पड़ेगा। इस वजह से मैं बाकी मूल्यों का विरोध कर सकता हूं, पर उनका आचरण मुझे परिस्थिति के अनुसार करना ही पड़ेगा। भगवान ये कलियुग है, धर्म के विजय के लिए अधर्म का आधार लेना पड़ेगा। ये सुनकर सूर्य देव प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र तुम्हें परिस्थिति का ज्ञान है, मैं तुम्हारी प्रतिभा से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें इसीलिए कवच कुंडल धारण करने की आज्ञा देता हूँ, मगर तुम्हें इसे धारण करने से पहले कवच को अपने रक्त रेखा से जोड़ना पड़ेगा। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे शरीर में भगवान तवत्सर की रक्त रेखा मौजूद है। तुम अपने रक्त के प्रवाह को इस कवच में डालकर इसे जोड़ लो, जिस वजह से कर्ण की रक्त रेखा मिट जाएगी और ये तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हमेशा सत्य धर्म का पालन करूंगा। शौर्य ने उसके बाद सूर्यदेव को साष्टांग प्रणाम किया। सूर्यदेव ने शौर्य को तथास्तु कहा और अनंत में विलीन हो गए। यज्ञ की अग्नि अब सामान्य हो चुकी थी। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और कवच के सामने जाकर उसे अपने शरीर पर चढ़ा लिया। उसके बाद उसने अपने कानों में कुंडल पहन लिए। कवच कुंडल धारण करने के बाद शौर्य पद्मासन में बैठ गया और अपने रक्त को सक्रिय करके उसे कवच के बंद पड़ी रक्त वाहिनी में प्रवाहित करने लगा। कुछ ही देर में संपूर्ण कवच शौर्य के त्वचा से जुड़ गया। शौर्य ने फिर उसे नियंत्रित करते हुए कवच को शरीर के अंदर सोख लिया। कवच शरीर के साथ जुड़ने के बाद शौर्य के शरीर में कुछ बदलाव हुए थे। उसके घने काले बालों के सिरे अब सुनहरे रंग के हो चुके थे। शौर्य अब अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, तो उसने एक अंगड़ाई ली और बोला, कल रात के दोनों स्वामियों को यहाँ उस काली परछाई ने भेजा था, इसका मतलब कली भी इस कवच और कुंडल को पाना चाहता है। मुझे तुरंत इनके पीछे जाना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो सकती है। ऐसा सोचते हुए शौर्य गुफा के उस बड़े छेद से बाहर आ गया। उसके ऐसा करते ही पूरी पहाड़ जमीन में धंस गई। शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उस पर सवार हो गया। ऊपर आसमान में पहुंचने के बाद उसने सूर्यदेव को प्रणाम किया और वापस मुंबई के लिए निकल गया। दूसरी ओर हिमालय के शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच की पहाड़ियों से घिरे जंगल में एक हलचल हुई। एक सफेद बालों से भरा हुआ साधु अचानक अपनी आंखें खोलता है। वह आसमान की ओर देखकर बोलता है, आज स्वयं सूर्यदेव को धरती पर आना पड़ा। ऐसा कौन है जिसने उन्हें यहाँ आने के लिए आवाहन किया? लगता है बाहर की दुनिया में कोई इंसान आ चुका है जो एक साधक है। मुझे जल्द ही कुछ संत स्तर के खोजियों को बाहर भेजकर देखना पड़ेगा। बाहर इस वक्त कली का आतंक बहुत बढ़ चुका है। वो हर इंसान के मन में पहुंच चुका है। इतना कहकर वह साधु अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपनी चोगे में से एक बड़ा कागज निकाला और उस पर कुछ मंत्र बोलकर अपने कमंडल से पानी की छींटें मार दी। ऐसा करते ही वह कागज मुड़ गया और एक विशालकाय सारंग पंछी में बदल गया। वह साधु उसके ऊपर बैठकर सीधे पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ गया। नेपाल, भारत और चीन की सीमा रेखा पर एक पहाड़ी इलाके में वह सारंग उतरने लगा। यह इलाका हर तरफ से बड़ी बड़ी हिमाच्छादित पहाड़ियों से घिरा था। उस सारंग से नीचे उतरकर उस साधु ने अपनी बगल से एक ताबीज जैसी चीज निकाली और उसे हवा में फेंक दिया। वह ताबीज किसी अदृश्य दीवार से टकराए और उसके अंदर से एक सुनहरा प्रकाश निकला। ऐसा होते ही उस ताबीज के ठीक नीचे एक छोटा दरवाजा खुल गया।
वह साधु अपनी ताबीज को वापस बुलाता है और उस छोटे से दरवाजे के अंदर चला जाता है। जब वह अंदर गया तो उसके सामने हरी भरी गर्द झाड़ियां थी। इन गर्द झाड़ियों में कई सारे अजीब अजीब दिखने वाले जीव दिखाई दे रहे थे। वहीं यहाँ पर कुछ पुराने समय के कपड़े पहने लोग रास्ते पर फोन लेकर बात करते हुए जा रहे थे। कुछ जवान लड़के घोड़े जैसे दिखाने वाले एक सिंह के जानवर पर बैठकर दौड़ लगा रहे थे तो कुछ लोग पंखों वाले घोड़ों पर बैठकर आसमान में गिरिया मार रहे थे। आसपास के घर किसी प्राचीन काल के वस्तु की तरह नजर आ रहे थे। वहीं इंसानी बस्ती से दूर खेत देखे जा सकते थे और यहाँ पर किसानी की जा रही थी। उसी इंसानी बस्ती के बीच एक बड़ा विशालकाय मंदिर देखा जा सकता था। यह मंदिर की तरह दिखने वाली इमारत बहुत बड़ी थी। इस मंदिर में कुछ खास पत्थरों द्वारा बनाई गई भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की मूर्तियां रखी थी। उनके आसपास सभी अन्य देवताओं की मूर्तियां रखी गई थी। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत था। तभी वह साधु सीधे मंदिर के अंदर जाता है और बोलता है, प्रधानाचार्य बाहर आइए, बाहर कुछ असंभव हुआ है। यौनिक एक बूढ़ा आदमी जो उस साधु के उम्र के समान था अपने हाथ में राजदंड पकड़े हुए बाहर आता है। उसने उस साधु को देखा और बोला, सोमदत्त ऐसी क्या बात हुई जो तुम इतना शोर मचा रहे हो? बूढ़ा साधु अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए बोला, प्रधानाचार्य मैं जब बाहर था मैंने वहां देखा कि किसी ने यज्ञ करके सूर्यदेव का आवाहन किया था और वह यज्ञ सफल भी हुआ है। मुझे लगता है बाहर किसी को साधना की विरासत प्राप्त हुई है। हमें उसे ढूंढकर हमारे यहाँ के नियम के अनुसार उसकी साधना नष्ट करनी होगी वरना अनर्थ हो जाएगा। ये बात सिर्फ पूरे दुनिया के लिए नहीं बल्कि हमारे शंभाला भूमि के लिए भी धोखादायक है। ये सुनकर प्रधानाचार्य ने अपनी दाढ़ी सहलाए और एक सेवक की तरफ देखकर बोले, सभी खोजियों को सूचित करो कि उन्हें बाहर जाकर उस साधक को ढूंढकर गिरफ्तार करके यहाँ लाया जा सके। अगर वह न आए तो उसे वहीं मार दिया जाए। इतना कहकर प्रधानाचार्य ने अपनी आस्तीन झटकी जो उसके हाथों से ज्यादा लंबी थी। प्रधानाचार्य खुद संत अधिपति स्तर का योद्धा था। उसके ऊपर की साधना पृथ्वी पर नहीं की जाती थी। प्रधानाचार्य का आदेश मिलते ही 8 खोजी जिन्होंने प्राचीन योद्धाओं वाले कपड़े पहने थे और उनकी आभा बता रही थी कि वे सब सहस्त्रार चक्र और संत स्तर के योद्धा है, उस मंदिर में पहुंच गए। उन्हें देखकर प्रधानाचार्य बोले, अभी अभी देवदत्त ने मुझे बताया है कि किसी ने बाहरी दुनिया में साधना की विरासत प्राप्त की है। तुम्हें बाहर जाकर उसे ढूंढकर उसे बंदी बनाकर यहाँ लाना है। अगर वह विरोध करे तो उसे खत्म कर दो। प्रधानाचार्य का आदेश सुनकर सभी लोगों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां से निकल गए। प्रधानाचार्य ने देवदत्त को अपने पीछे आने का इशारा किया और वे दोनों मंदिर के प्रांगण में बने बगीचे में जाकर बैठ गए। प्रधानाचार्य ने अपने कमर में लगी थैली से एक सूखी हुई टहनी निकाली और उस पर लगी सूखी पत्तियों को टेबल पर रखे पानी के बर्तन में डाल दिया। उसके बाद उसने अपनी समाधि अग्नि से उस पानी को गर्म करना शुरू किया। पानी गर्म होते ही उससे एक मनमोहक खुशबू निकलने लगी। प्रधानाचार्य, सोमरस पीने का जो मजा आपके साथ आता है वह किसी और के साथ नहीं आता। आप ये उच्च प्रति की सोम की पत्तियां कहाँ से लाते हैं? अगर हो सके तो मुझे भी कुछ दे दीजिए। सोमदत्त ने अपने दोनों हाथ उस समरस के बर्तन को देखकर मलते हुए कहा। ये सुनकर प्रधानाचार्य इतराते हुए बोला, ये संभव नहीं है सोमदत्त, चाहे तुम मुझे पूरे दुनिया की दौलत दे दो मैं तुम्हें ये पत्तियां नहीं दूंगा। खैर छोड़ो, मैं सोच रहा था कि क्या स्टार होगा उस साधक का जो अभी बाहर तुमने महसूस किया उस हिसाब से। ये तो मुझे पता नहीं आचार्य, पर हो सकता है बहाने मणिपुर चक्र के आसपास होगा। सोमदत्त की बात सुनकर आचार्य ने अपनी दाढ़ी फिर एक बार सहलाई और फिर उस सोम रस को 2 प्यालों में भर दिया। इधर बाहर शौर्य कवच और कुंडल प्राप्त करने के बाद अपनी तलवार पर सवार होकर वापस मुंबई पहुंच चुका था। उसने वैसे तो सभी को बताया था कि वह जल्दी वापस नहीं आने वाला, तो वह बेफिक्र होकर विला पर पहुंच गया। फिर तैयार होकर बाहर घूमने निकल गया। घूमते वक्त शौर्य अपनी दिव्य दृष्टि का लगातार उपयोग कर रहा था, क्योंकि इस वक्त वह कली को यहाँ ढूंढ रहा था। उसने उन स्वामियों की मेमोरी में देखा था कि कली की परछाई यही इसी इलाके में दिखाई दी थी। उसी वक्त उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ गई। ये चित्रांगदा थी। इस वक्त चित्रा लोगों के बीच खड़े होकर उनके जीवन शैली को निहार रही थी, साथ ही नई नई वस्तुएं खरीद रही थी और कमर पर लगी थैली में डाल रही थी। ये थैली एक स्टोरेज बैग थी। शौर्य उसके पास गया और पीछे से अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से उसके साथ जो हुआ वो किसी को भी कहने के लायक नहीं था। चित्रांगदा शौर्य से कई ज्यादा अधिक शक्तिशाली थी। शौर्य के हाथ रखते ही उसने न आव देखा न ताव और शौर्य के उसी हाथ को पकड़ा और उसे उठाकर पटक दिया। उसके बाद चित्रांगदा ने शौर्य को संभालने का मौका दिए बिना उसे कई सारे लात घुसे और कुछ थप्पड़ मार दिए।
जब चित्रांगदा ने शौर्य को पहचाना वह अपना सर खुजाते हुए शौर्य से एकदम क्यूट तरीके से माफी मांगने लगी। शौर्य ने उसे देखा और बोला, मिस चित्रांगदा, अगर आप कुछ देर मेरे साथ रहेंगी तो मेरा इसी वजह से राम नाम सत्य हो जाएगा। इस बात पर चित्रांगदा चिढ़कर शौर्य से बोली, तुम्हें किसने कहा था कि मुझे इस तरह से छू ले, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। उसके बाद जब चित्रांगद ने शौर्य की हालत देखी तो उसकी हंसी छूट गई। शौर्य किसी पांडा की तरह दिख रहा था। उसकी एक आंख काली पड़ चुकी थी, साथ ही उसके कपड़े फट चुके थे। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने फिर अपने कपड़े झटके और उसके कपड़े तुरंत नए हो गए। साथ ही उसके चेहरे के और शरीर के घाव तुरंत भर गए। इस वक्त शौर्य के कान के कुंडल चमक रहे थे। जब चित्रा ने कुंडलों को देखा तो उसकी आंखें फैल गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो तुम थे जिसने सूर्यदेव को आज बुलाया था। ये कुंडल है ना, तो कवच भी तुम्हें मिल गया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। चित्रा ने उछलकर शौर्य का हाथ पकड़ा और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अब तुम्हारी अगले स्तर की साधना कर सकते हैं और फिर मैं तुम्हें समरलोक में पहुंचाकर वापस ब्रह्मलोक जा सकती हूँ। शौर्य ने ये सुना तो वह बोला, मैंने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है, मुझे अभी कुछ और समय तक यहाँ रहना है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे समरलोक जाना या नहीं, और अभी तक मुझे कले नहीं मिला है, मुझे उसे भी तो खत्म करना है। शौर्य की बात सुनकर चित्रा का मुंह उतर गया। फिर वह बोली, एक काम करो, फिर मुझे डायमेंशन के अंदर भेज दो ताकि मैं माया के साथ अंदर अपना वक्त बिता सकूं। शौर्य ने ये सुना तो उसने चित्रा को देखा और बोला, तुम तो बड़ी जल्दी बोर हो गई, ठीक है फिर हम जल्द ही डायमेंशन के अंदर मिलते हैं। इतना कहकर शौर्य ने चित्रा को डायमेंशन के अंदर भेज दिया। उसके बाद शौर्य ने कुछ सोचा और तलवार पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। इधर द्वारका में आर्या एक कैफे में बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक बेहद हैंडसम लड़का आकर बैठ जाता है। उसके हाथ में गुलाब था और वह उसे आर्या को घुटने पर बैठकर आर्या की ओर बढ़ाता है और खेलता है, आर्या मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे इस प्यार को स्वीकार करोगी? इसे देखकर आर्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस गुलाब को उस लड़के के हाथ से लेकर कहती है, हाँ मुझे तुम्हारा प्यार कबूल है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। आर्या के ऐसा कहते ही वह लड़का उठकर उसके पास जाता है। तभी आर्या को एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, वाइफ ये तुमने ठीक नहीं किया है, मैं जरा दूर क्या गया, तुमने अपना पति बदलने का पूरा प्लान कर लिया। ये क्या हो रहा है? ये आर्या सचमुच किसी और से प्यार करने लगी है या ये कोई माया है जिसे कली ने रची है? क्या शौर्य इस धोखे को संभाल पाएगा? अब क्या होगा आगे? एपिसोड 119 सनम बेवफा। एक भीड़ भाड़ भरे कैफे में एक लड़का एक लड़की के सामने खड़ा था। उसी कैफे के दरवाजे पर एक और लड़का अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। इस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह सिर्फ उस लड़की को मुस्कुराकर देख रहा था। ये लड़का शौर्य था। शौर्य को देखकर आर्या के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी थी। उसने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम आर्या को हकलाते हुए देखकर शौर्य ने नाराजगी के साथ सिर हिलाया और बोला, आर्या अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो सीधा बोल देती, ये खाली फोकट इतना मेरे साथ घूमने का नाटक, फिर अचानक मुझसे दूर जाना और फिर दूसरा बकरा फंसा लेना, ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई। शौर्य की बात सुनकर वह लड़का शौर्य के सामने आया और उसके सीने पर हाथ रखकर बोला, ओ भाई सुन, ये उसकी लाइफ है, अगर उसे कोई पसंद आए तो वह उसकी मर्जी होती है, तुम्हें उसे सवाल करने का अधिकार नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य ने उसे नजरअंदाज किया और एक हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने उंगली पर प्रकट किया और आर्या सामने आया और फिर उसके माथे पर अपनी उंगली लगा दी। उसके ऐसा करते ही आर्या के दिमाग से शौर्य के डायमेंशन से रिलेटेड सारी जानकारी गायब हो गई। उसके बाद शौर्य ने अपनी हथेली आगे की और बोला, वो एंगेजमेंट रिंग मुझे लौटा दीजिए आर्या मैडम, आपका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर आर्या ने अपने कांपते हाथों से वह रिंग निकली और शौर्य को वापस दे दी। शौर्य ने वह रिंग हाथ में ली और मूड गया। तभी वह लड़का शौर्य के सामने आया और बोला, अपनी औकात से बाहर पैर नहीं मारना चाहिए बच्चे, इसके बाद आर्या के आसपास भी नजर मत आना। ये सुनकर शौर्य ने उस लड़के को ऊपर से नीचे देखा और एक बार आर्या को देखा, फिर शौर्य ने उस लड़के को इग्नोर किया और बाहर निकल गया। शौर्य के जाते ही आर्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अब वह सब सोचने लगी जो उसे ये करने से पहले सोचना चाहिए था। दरअसल वह भी पहले शौर्य को पसंद करती थी, मगर धीरे धीरे शौर्य का हिंसक स्वभाव उसे परेश करने लगा। आर्या के मन में इस बात ने अब जन्म ले लिया था कि शौर्य लोगों को बेवजह मारता है। इसी बात से वह शौर्य से दूर जाने के बारे में सोच रही थी।
जब वह द्वारिका वापस आए तो एक दिन उसे एक लड़का भारी बारिश में सड़क किनारे सभी गाड़ियों को रोककर कुछ कुत्तों के बच्चों को बचाने के लिए दौड़ रहा था। उस लड़के ने उन कुत्तों के बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाली और भरकर वह रहे नाले में उतर गया। उस लड़के को देखकर आर्या को लगा हिंसा करने वाले से अच्छा अहिंसा और प्रेम करने वाला होता है। इसीलिए उस लड़के की तरफ वह आकर्षित हुई और शौर्य से वह धीरे धीरे दूर होती गई। उसने सोचा था कि कुछ दिनों बाद अपने परिवार के सामने वह शौर्य से अपनी शादी तोड़ देगी, पर उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि शौर्य उससे मिलने यहाँ इस वक्त आ जाएगा। दूसरी तरफ शौर्य कैफे से बाहर आया और उसने वह अंगूठी अपने रिंग में डाल दी। फिर उसने आर्या की पहनाई अंगूठी अपने हाथ से निकाली और उसे देखकर मुस्कुराया। साला पहले माँ बाप ने ठुकराया, फिर अब होने वाली बीवी भी ठुकराकर चली गई। यार, इस दुनिया में ये प्यार होता भी है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है कोई। इतना सोचकर शौर्य अपनी गाड़ी को रिंग से निकालकर उसमें बैठ गया। गाड़ी में बैठक वह सीधा राणा मैंशन पहुंच गया। वहां जब शौर्य आया तो उसका बड़ी गर्मदिली से स्वागत किया। प्रताप और रुद्र भी इस वक्त वहां मौजूद थे। शौर्य भी उनसे मुस्कुराकर मिलता है और फिर अंदर सोफे पर बैठ जाता है। मोहित दादाजी भी इस वक्त घर में उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। शौर्य ने उन सब के चेहरे की खुशी देखी और बोला, आप सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं, ये मैं जानता हूं, पर क्या करे, आज आर्या ने अपने लिए एक नया साथी चुन लिया है और मैं चाहता हूं कि आप उसका विरोध बिल्कुल न करें। उससे मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। ये रही वह अंगूठी जो आप लोगों ने मुझे दी थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, ये उसकी अपनी मर्जी थी और उसने पूरे होशो आवाज में ये फैसला लिया है। शौर्य ने इतना कहा और अंगूठी टेबल पर रख दी। फिर उसने सभी को एक नज़र देखा और बोला, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने आर्या को मुझे समझने का मौका दिया था और उसने मेरे बारे में धारणा जो बनाई है उसके आधार पर उसने ये फैसला सोच समझ कर लिया होगा। मैं इसके बाद भी आपके परिवार से जुड़ा रहूंगा, तो आप उसकी चिंता न करें। इतना कहकर शौर्य शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मोहित दादाजी ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी पोती तुम्हें समझ नहीं पाए। दादाजी, इस बात पर आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और आप मेरी चिंता न करें। मैं तो पहले ही प्यार शब्द से ही नफरत करता था, लेकिन आज बस वह नफरत कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई है। शौर्य ने इतना कहा और वह तेजी से उठकर बाहर चल गया। आर्या के चाचा उसे रोकने बाहर चले गए, पर जब वह बाहर पहुंचे तब तक शौर्य दूर चला गया था। उसी कैफे में अभी भी आर्या सदमे में वहां बैठी थी। उसने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसी बात को बार बार सोच रही थी। तभी वह लड़का बोला, आर्या, तुम वैसे भी उसे खुद से दूर कर चुकी थी, तो अब उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना यहाँ पर, चलो अब वो सब भूल जाओ और अपनी कॉफी खत्म करो, मैं तुम्हें डिनर के लिए एक खास जगह पर लेकर जाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने आर्या का हाथ पकड़ लिया, मगर आर्या इस वक्त सिर्फ शौर्य का चेहरा याद कर रही थी। उसने अचानक फूट फूट कर रोना शुरू किया। वह लड़का उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक आर्या ने उठकर उस लड़के को जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, इसके बाद अगर मेरे आसपास नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर आर्या खुद ही वहां से उठकर अपने घर की ओर चली गई। जब आर्या उसके घर पहुंची तो घरवालों ने आर्या की हालत देखी। इस वक्त उसके सारे बाल बिखरे थे। गालों पर आंसू बहने के कारण काजल फैल गया था। इस वक्त आर्य की हालत किसी देवदास की तरह थी। दूसरी ओर शौर्य ने इस बात को पहले ही भुला दिया था। उसके मन में अभी तक आर्य के लिए इतना गहरा प्यार नहीं था कि उसके लिए शौर्य दुखी हो जाए। वह इस बात पर दुखी था क्योंकि ने उसके साथ सगाई करने के बाद दूसरा लड़का ढूंढ लिया था। शौर्य आज चाहता तो उन दोनों को वहीं पर जान से मार देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। शौर्य अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ चला रहा था। शौर्य ने आज आर्या को अपने जीवन से निकाल दिया था। वह द्वारिका के आउटपोस्ट पर पहुंच ही रहा था कि उसके गाड़ी को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। ये देख शौर्य को अब बहुत गुस्सा आया था। एक तो इस वक्त अपनी गाड़ी को काफी धीमा कर चुका था, ऊपर से इस कॉर्नर पर इतनी रफ्तार से आकर टक्कर मारना मतलब गाड़ी चलाने वाला स्पीड बिना कम किए टर्न लेने वाला था। शौर्य ने अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा और गाड़ी से उतरकर पीछे आ गया। उसके पीछे एक लाल बत्ती की गाड़ी थी। शौर्य ने सीधे उस गाड़ी के ड्राइवर के पास जाकर उसे दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और फिर उसकी गर्दन को पकड़कर हवा में कुछ देर तक उठाया और फिर उसी गाड़ी के बोनट पर पटक दिया। शौर्य एक बार उस ड्राइवर को देख और बोला, अबे तुझे इतनी मारने की जल्दी है क्या कि बिना स्पीड कम किए टर्न पर गाड़ी मोड़ने निकला था? तुझे दिख नहीं रहा था क्या कि सामने एक चौराहा है? या तुझे सीधा जाना था क्या आगे?
शौर्य की आवाज बहुत तेज थी और उसकी ताकत देखकर ड्राइवर पूरी तरह घबराकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। शौर्य ने फिर गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसे गाड़ी में एक हल्के गुलाबी रंग की खादी की साड़ी पहने हुए रागिनी दिखाई दी। शौर्य ने उसे है और नफरत से देखा और अपना सिर हिलाया। फिर वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। ड्राइवर खुद को संभालते हुए रागिनी से बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती की वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, मैं इसे खुद ठीक कर लूंगा। इस बात पर जवाब देने की बजाय इस वक्त रागिनी के दिमाग में सिर्फ उसकी गुस्से और नफरत भरी आंखें दिखाई दे रही थी। उन्हें याद करके रागिनी को बहुत दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन ये सब उसके कर्म थे जो उसे भुगतने थे। शौर्य वहां से चलकर फिर उसी तट पर पहुंच गया और आसमान की ओर देखकर बोला, देवताओं तुमने मुझे बार बार ये अब यकीन दिला दिया है कि इस दुनिया में सत्य ही धर्म है और बाकी सब कुछ एक चेष्टा है। आज मैं शौर्य युद्ध के देवता का वारिस खुद को फिर एक बार कमजोर समझ रहा हूँ। लगता है साला उस लड़की से प्यार तो नहीं था, पर उसने मुझ पर दिखाए हुए अविश्वास ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के कानों में सुनाई दी, अरे ओ देवताओं के देवदास ज्यादा मत सोच, उसने तुम्हारे सिर पर जो घमंड चढ़ गई था कि तुम सर्वशक्तिशाली हो, इस बात को चोट पहुंचाई है, बाकी कुछ नहीं हुआ तुम्हें। वैसे भी तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हें ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हें एक भीगी बिल्ली बनकर रखेगी। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन हिलाई और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी दूर दूर तक रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए सभी को सुनाई दे रही थी। शौर्य वैसे तो आज आर्या से मिलकर उसे घूमने ले जाने आया था, मगर उसने तो साला वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और मूड खराब कर दिया। ऐसा सोचकर शौर्य ने अपनी कार को रिंग में डाला और सीधा दिल्ली की ओर उड़ गया। रात के 9:30 बज रहे थे। चीफ इस वक्त अपनी केबिन में बैठकर किशोर कुमार के गानों का आनंद ले रहे थे। शौर्य ने विंग के ऑफिस के अंदर एंट्री मारी और चीफ के पास पहुंच गया। चीफ ने जब शौर्य को देखा तो वे खड़े हो गए और गानों के बोल गुनगुनाते हुए उसके पास आए और बोले, क्या बात है, आज तुम बिन बुलाए इस ऑफिस के अंदर आ गए? क्या किसी को फिर मारने का मन कर रहा है तुम्हारा? शौर्य ने ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसने आज तक सिर्फ अपने ताकत के बल पर लोगों को सिर्फ मारा और पेरिस किया है, लेकिन किसी के सामने उसने अपनी भावनाएं कभी प्रकट नहीं की। यहाँ तक कि माया ने भी उसकी मेमोरी पढ़ी थी, लेकिन उसने खुद कुछ भी नहीं कहा था। ये सोचकर शौर्य थोड़ा निराश हुआ और बोला, चीफ आप मुझे ऐसा क्यों समझते हैं? मैं भी एक इंसान हूँ साला, मेरी भी कुछ फीलिंग हो सकती है। जब से मैं एक साधक बन गया हूँ मैंने सिर्फ लोगों को अपनी ताकत के दम पर झुकाया है। आज मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ माँ बाप और एक वाइफ के अलावा। मेरे पास मुझे चाहने वाला एक परिवार भी है, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि लोगों ने मुझे गलत समझ लिया है। आपको ही देखो, आपको मेरे आने के बाद लगा कि मैं यहाँ सिर्फ किसी को मारने के लिए ही आया हूँ, पर सच बात तो ये है कि मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मेरे पास इस संसार का सारा किताबी जाए मौजूद है, लेकिन रिश्ते और उनके पीछे की भावनाएं जो होती है उसमें मैं बहुत कमजोर हूँ। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मैं अपना दिल खोलकर उस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, पर सामने वाला मुझसे उतना ही प्रेम करे ये तो हो नहीं सकता। इसी बात को लेकर मैं आज आपके पास आया था। शौर्य के आवाज से उदासी साफ झलक रही थी। तभी चीफ बोले, देखो बरखुरदार, तुम मेरे पोते जैसे हो और तुम मुझे दादाजी भी कहते हो, तो एक बात बता दूं, तुम एक साधक हो और साधक कभी भी ऐसे पारिवारिक रिश्तों में खुद को कभी बांध नहीं सकते। ऊपर से तुम्हारी ताकत खास है। मुझे पता नहीं क्यों, पर एक बात जरूर मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की इस समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की इस समय को भी तलाश है। चीफ ने ये कविता शौर्य के आंखों में देखकर बोली। शौर्य को अपने जीवन का लक्ष्य अब समझ में आ गया था। उसने उठकर चीफ के पैर छुए और फिर उठकर ऑफिस से बाहर निकल गया। इस वक्त शौर्य के दिमाग में उस कविता की पंक्तियां बार बार दोहरा रही थी। शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उसे अपनी असली रूप में आने के लिए कहा और वह उसे अपने हाथ में पकड़कर बाहर रास्ते पर टहलते हुए चलने लगा। शौर्य ने आज अपने सारे विचारों को दिमाग से बाहर जुबान पर लाकर रक्त सम्राज्ञी को देखकर कहना शुरू किया। तुम्हें पता है मेरा बचपन कैसे बीता? मेरी दादी मुझे हमेशा अपने कमरे में छुपाकर रखती थी। एक बार मैंने मेरी माँ को देखा तो मेरे दिल में बहुत खुशी हुई। उस दिन माँ बेहद खुश थी। उसकी सिविल सर्विस के लिए नौकरी लग गई थी। मैं भी इस खुशी के मौके पर मैं भी माँ से मिलने उसके कमरे में चला गया था।
मैंने बिना सोचे उसे गल से लगकर एक झप्पी दी, पर उसी समय उस औरत ने मुझे अपने से झटक कर दूर कर दिया और बोली, अपाहिज कहीं के, तुम्हें मैंने पहले ही त्याग दिया है, तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहकर मुझे उस कमरे से सबके सामने हकाल दिया। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैंने दादी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा, शौर्य बेटा, तुम बहुत स्पेशल हो, इस वजह से तुम अपनी माँ से मिल नहीं सकते। उस वक्त तो मैं जैसे तैसे खुद को रोक पाया, लेकिन कुछ सालों बाद भी जब मैं उनसे मिलने गया उन्होंने मेरे साथ वही बर्ताव किया। मुझे उस वक्त भी लगा कि मुझ में ही कोई कमी होगी जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मुझे धीरे धीरे समझ आया कि इस परिवार में मेरी कोई अहमियत नहीं है। ये परिवार सभी स्वार्थी लोगों से भरा हुआ है। लेकिन उस वक्त मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ कह सकूं। पर जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरी दादी भी गुजर गई और उसकी मौत का फायदा उठाकर मेरे ही परिवार ने मुझे फंसाकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जो हुआ वो तो तुम्हारे सामने की बात है, पर आज जो आर्या ने मेरे साथ किया, ये एक और चोट मेरे दिल पर लग गई है। मैंने उसे अपना अच्छा दोस्त समझकर उसे सब कुछ दिया, पर उसने मुझे फिर भी एक खूनी दरिंदा समझा। अब तुम बताओ, क्या मैं इतना कठोर हूं कि लोग मुझे ऐसा समझते हैं? तभी रक्त सम्राज्ञी शौर्य के सिर को अपनी गोद में रखकर कहती है, मास्टर, मैं तो इंसानी भावनाओं को ज्यादा नहीं समझ पाती हूं, पर जितना समझती हूं उसके हिसाब से ये हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। वे खुद को सिक्योर करने के लिए ऐसा बर्ताव करते हैं। क्या शौर्य की भावनाएं उसके अगली जिंदगी को किसी और रास्ते पर ले जाएंगी? क्या शौर्य खुद को संभाल पाएगा या फिर गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर देगा? क्या शौर्य धर्म का साथ देगा या फिर अपनाएगा अधर्म का रास्ता और लाएगा विनाश? अब क्या होगा आगे? एपिसोड 120। मुंबई में बिजनेस की शुरुआत। द्वारिका के समुद्र किनारे पर एक बेंच के ऊपर दो लोग बैठे थे। एक बेहद खूबसूरत और सेक्सी लड़की की गोद में सिर रखकर एक नौजवान आसमान में फैले विशाल आकाशगंगा को निहार रहा था। वह लड़की उस लड़के से कुछ कह रही थी। जैसे ही उस लड़की ने बोलना खत्म किया, वह लड़का उसकी गोद से अपना सिर उठाकर खड़ा हुआ और बोला, शुक्रिया रक्त सम्राज्ञी, तुमने मुझे होश में लाया है। आज तुम्हारे और चीफ की बातों ने मेरा इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया है। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और रक्त सम्राज्ञी तलवार में बदल गई। शौर्य ने खुद को तलवार के ऊपर सवार किया और काली रात में गायब हो गया। इधर राणा परिवार के अंदर आर्या अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी थी। उसे बार बार वह आंखें याद आ रही थी जिनमें उसके लिए कोई भाव नहीं बचा था। तभी आर्या की मां आगे आकर आर्या के सामने शौर्य ने वापस की हुई अंगूठी फेंक दी है। अंगूठी को जब आर्या देखती है उसके दिल में अब एक और दर्द उठ जाता है। तभी मोहित दादाजी की एक सर्द आवाज उसके कानों पर पड़ती है, आर्या, मुझे तुम पर बहुत नाज था कि तुम इतनी कम उम्र में इतनी काबिल हो कि तुमने अपने चाचा को भी बिजनेस में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन तुम रिश्तों के मामले में इतनी बेवकूफ होगी ये बात मुझे मालूम नहीं थी। तुमने न सिर्फ ये रिश्ता तोड़ है बल्कि तुमने मेरे इस बूढ़े दिल को भी ठेस पहुंचाई है। मुझे पता नहीं कि तुम्हें शौर्य में क्या बुरा दिखा जो तुमने उसके पीठ पीछे अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लिया, वो भी एक हफ्ते के अंदर। लेकिन एक बात बता दूं कि तुम्हारी आज मेरी नजरों में कीमत कम हो चुकी है। तुम मेरी पोती कहलाने के लायक नहीं हो। इसके बाद तुम अपने जीवन में जो भी फैसला लो, कभी भी राणा फैमिली का नाम इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तुम राणा फैमिली की बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। दादाजी इतना कहकर वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद प्रताप सिंह उसके सामने आते हैं और कहते हैं, तुमने क्या सोचकर उसके दिल को एक और चोट दी आर्या? क्या उसने अपनी पूरी उम्र जो सह था वह कम था को तुमने उससे एक और चोट दी? तुम्हें पता है वह कह रहा था कि उसका अब प्यार से भरोसा पूरी तरह उड़ चुका है। इसका मतलब आज के बाद वह कभी भी किसी इंसान से प्यार की भावना से नहीं देखेगा। पहले उसकी माँ ने माँ का प्यार नहीं दिया, परिवार ने परिवार का प्यार नहीं दिया, और अब जिसे उसने जीवन साथी चुन था उसने भी उसे जीवन साथी का प्यार नहीं दिया। आखिर तुम भी उस पाप का हिस्सा बन गई। मुझे तुम पर शर्म आती है आर्या। और तुम्हें पता है वह जाते वक्त क्या बोला? उसने मुझे कहा कि हम तुम्हें बिल्कुल भी दोष न दे, पर हमें पता है कि तुम भी उन अग्निहोत्रियों की अकल की अंधी ही हो। इतना कहकर प्रताप सिंह भी अपने कमरे में चले गए। उनके बाद उसके चाचा चाची ने उसे सिर्फ एक बार देखा और वे भी अपना सिर नाराजगी से हिलाकर वहां से चले गए। देर रात शौर्य अपने विला पर पहुंचा तो देखा कि सभी लड़कियां सोने चली गई थी। दूसरे दिन सुबह शौर्य ने चारों लड़कियों के लिए एक खास नाश्ता बनाया और जब वे लोग तैयार होकर नीचे आए तो रिया ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, हम लोग इस दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग हैं जिनका बॉस खुद उनके लिए नाश्ता बनाता है। तभी शौर्य उसे जवाब देते हुए बोला, ये नाश्ता सिर्फ इंसानों के लिए खास बनाया गया है, चुड़ैलों के नहीं। उसकी बात सुनकर बाकी लड़कियों हंसने लगी, लेकिन रिया का मुंह किसी मोमो की तरह फूल गया।
तभी दरवाजे की बेल बजी। इस वक्त दरवाजे पर कशिश खड़ी थी और उसके पीछे विराज और इशिका थे। उन्हें देखकर शेर के चेहरे पर मुस्कान आए और वह दौड़कर गया और विराज को जोर से गले लग गया। फाइनली तुम दोनों भी वापस आ गए, मुझे तुम दोनों के बिना ये घर सुना लग रहा था। भाभी आप कैसी है? इतना कहकर शौर्य ने झुककर इशिका के पैर छू लिए। उसके ऐसा करते ही इशिका को अब समझ आ चुका था कि शौर्य पहले उसे ऐसे क्यों करता था। उसने शौर्य की झुकी पीठ पर हाथ मारा और बोली, देवर जी खुद की शादी तोड़कर भी आप इतने खुश हैं, मानना पड़ेगा आपको। इशिका की बात सुनकर अचानक सभी अंदर बैठी लड़कियों की नजरें शौर्य पर टिक गई। उनमें से किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य अपनी शादी तोड़कर उनके सामने ऐसे बर्ताव कर रहा है मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी इशिका अंदर आते हुए लड़कियों को कहती है, तुम्हें शौर्य को दोष देने की जरूरत नहीं है। आर्या ने खुद के लिए शौर्य के पीठ पीछे एक नया जीवन साथी चुन लिया है। ये सुनकर जिया तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसकी इतनी हिम्मत मेरे भाई को धोखा दे, मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगी। ये सुनकर शौर्य ने उससे नीचे बैठने का इशारा किया और सभी को देखा और बोला, इन बातों से अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तो तुम लोग क्यों इतना सोच रहे हो? वैसे भी आज मैंने एक फैसला लिया है, हमारे ऑफिस और फैक्ट्री का काम लगभग पूरा हो चुका है। हम आज शाम उसकी ओपनिंग करेंगे और मुंबई के सभी बिजनेस ओनर्स के साथ हम कल पार्टी करेंगे। इसी वजह से आज मैं खुद कंपनी साइट पर जाकर सारे काम दोपहर तक खत्म कर दूंगा। और हाँ, तुम तीनों इसके बाद कंपनी की सीईओ बनकर काम करोगी। कशिश गीतांजलि मेडिसिन संभालेगी, रिया गीतांजलि कॉस्मेटिक्स संभालेगी और सिमरन गीतांजलि एंटीक को संभालेगी। साथ ही मैं तुम सभी को 50% की पार्टनरशिप इस कंपनी में दे रहा हूं। लेकिन मैं खुद सारे फैसले आज के बाद करूंगा। अगर किसी को आपत्ति है तो वह अपने पॉइंट्स आगे रख सकता है। शौर्य के इस निर्णय पर किसी ने भी कुछ कहा नहीं। तभी विराज बोला, छोटे वैसे तू अपने कॉलेज के बारे में क्या सोच रहा है? ये सुनकर शौर्य बोला, कॉलेज का क्या, आते जाते वह कब खत्म होगा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं बिजनेस को बड़ा करके इंटरनेशनल मार्केट में मैं कदम रखना चाहता हूं। शौर्य का जवाब सुनकर सब चुप हो गए और नाश्ता करके अपने अपने काम में जुट गए। इशिका और विराज ने भी अपनी ट्रांसफर कर ली थी और वे दोनों मुंबई पुलिस में बतौर कमिश्नर हैं हुए थे। उनकी ड्यूटी कल से चालू होने वाली थी। इस वजह से दोनों शौर्य के साथ उसके ऑफिस चले गए। ऑफिस पहुंचकर शौर्य ने पहले अपने कपड़े उतारे और मजदूर के कपड़े पहन लिए। उसने फिर तुरंत तीनों इमारतों को स्कैन किया और फिर उसने पहले एंटीक शोरूम का काम शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्तियां का उपयोग करके शोरूम के फर्नीचर को सेट करना शुरू किया। उसके बाद उसने ऑक्शन हॉल के फर्नीचर और उसके सीटिंग अरेंजमेंट्स को सेट किया। कुछ ही देर में शौर्य एंटीक शोरूम को ठीक करके अपनी दूसरी बिल्डिंग में चला गया। इस बिल्डिंग को उसने 1 घंटे के अंदर सारा काम खत्म करके फैक्ट्री की ओर चला गया। शौर्य ने कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और टेलीप चैनल को वहां बना दिया। उसके बाद उसने वहां रखे कन्वेयर बेल्ट और बॉक्स पैकेजिंग सिस्टम को सेट कर दिया। उसके साथ उसने वही टेलीपोर्ट चैनल डायमेंशन के अंदर भी सेट कर दिया। उसके बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्शन लाइन भी सेट कर दी और उसे भी प्रोडक्शन रेडी कर दिया। इतना करके शौर्य ने पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया। फैक्ट्री अब प्रोडक्शन के लिए रेडी हो गई थी। शौर्य उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस में चल गया और सभी लोगों के केबिन तथा इलेक्ट्रिक सामान को उसने कुछ ही देर में सेट कर दिया। ये सब होने के बाद शौर्य ने कुछ बड़े बड़े पेड़ डायमेंशन से निकाले और उन्हें अपनी कंपनी के आसपास लगा दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवेश एकदम से बदल गया। शौर्य ने इन पेड़ों में कपूर के कुछ पेड़ भी लगा दिए थे, जिस वजह से वातावरण में एक मनमोहक खुशबू फैल गई और हवा एकदम शुद्ध बन गई। ये सब करने के बाद शौर्य वापस अपने केबिन में आ गया और उसने अपने कपड़े बदल लिए। सभी मजदूर जिन्होंने शौर्य को काम करते वक्त देखा था, वे लोग सिर्फ अपनी उंगलियां चबाते बैठ गए। वे लोग इस काम को और 3 दिन लगाकर पूरा करने वाले थे। वो काम शौर्य ने उनके सामने कुछ मिनटों में पूरा किया था। शौर्य ने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठकर टेबल से एक पानी की बोतल उठाए और उसे पीकर एक गहरी सांस छोड़ी। विराज और इशिका भी सिर्फ दर्शक बनकर शौर्य को देख रहे थे। आज उनके सामने जो शौर्य था वह कोई और ही नजर आ रहा था। शौर्य ने ऑफिस में आते ही बचे हुए प्लाई के टुकड़े ऑफिस मंगवाए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसने ग्रीटिंग कार्ड के आकार के टुकड़े किए और उन्हें इनविटेशन में बदल दिया। तब तक ऑफिस के कंपाउंड के अंदर कुछ बड़ी बसें अंदर आए और उनके अंदर से कंपनी के एम्प्लॉइज एक एक करके उतरने लगे। कुछ ही देर में वहां एक काले रंग की स्पोर्ट्स कार आकर रुकी और राहुल महात्रे बाहर निकला। उसे देखकर शौर्य ने उसे अपने पास बुलाया और अपने कंपनी के एक एम्प्लॉय को उसके साथ इनवाइट देने भेज दिया।
शाम तक सारा काम खत्म हो चुका था। ये सब खत्म करने के बाद सारे एम्प्लॉइज ने मिलकर शोरूम में सारे पुराने और नए एंटीक लगा दिए। शोरूम के आसपास बहुत सारी खाली जगह छोड़ी गई थी जो खास मेहमानों के पार्किंग के लिए रखी थी। इसी वजह से शौर्य ने अपनी ओपनिंग पार्टी ऑक्शन हॉल में रखने का फैसला किया। कुछ ही देर में इवेंट मैनेजमेंट के लोग आए और उन्होंने कहा कि पार्टी की तैयारी शुरू की। दूसरी तरफ शौर्य ने एक छोटी वेदी कंपनी के गेट पर रच डाली और मंत्रोच्चार करते हुए वस्तु का पूजन आरंभ कर दिया। उचित रूप से पूजा समाप्त करके शौर्य उठ गया और सभी के साथ मिलकर वहां से चला गया। रात के 9 बजे के आसपास गीतांजलि कॉरपोरेशन की स्थापना और उनके मुंबई शिफ्ट होने की खबर पूरे देश में मीडिया ने फैला दी। जिन्हें ये न्यूज पता चली वे सब लोग कल के ओपनिंग पार्टी में आना चाहते थे, मगर इनविटेशन न मिलने की वजह से वे लोग सिर्फ शोरूम में और मेडिसिन स्टॉल को विजिट कर सकते थे। दूसरे दिन सुबह ही दोनों प्रोडक्शन लाइन शुरू हो गई। कुछ ही देर में बॉस में पैक दवाएं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फैक्ट्री से बाहर आने लगे। शौर्य ने हर दिशा की ओर अपने प्रोडक्ट्स भेज दिए और शाम को अपना सारा काम निपटा दिया। उसके बाद वह अपने एम्प्लॉइज के साथ पार्टी हॉल में दाखिल हुआ। आज के दिन पहली बार मुंबई बिजनेस वर्ल्ड में शौर्य अपना चेहरा दिखाने वाला था। जब शौर्य पार्टी हॉल में आया तो उसे कई मीडिया वाले उसे घेरकर खड़े हो गए और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। किसी रिपोर्टर ने यहां शिफ्ट होने का कारण पूछा तो किसी ने शादी के बारे में पूछा। कुछ ने तो हद कर दी और दवाई का फॉर्मूला भी मांग लिया। शौर्य ने उन सबको नजरअंदाज किया और सीधा स्टेज पर चला गया। स्टेज पर जाते ही होस्ट ने शौर्य का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया और वो उतर गया। शौर्य ने जैसे ही पोडियम पर पहुंचा उसका चेहरा हर कोई वहां लगी स्क्रीन पर देखने लगा। उसके साथ साथ पूरा देश उसे देख रहा था। शेर ने सभी की ओर ध्यान से देखा और फिर बोला, यहां आए सभी मेहमानों और ग्राहकों का स्वागत है। मेहमान जो इस वक्त इस हॉल में मौजूद है और ग्राहक जो बाहर मौजूद है। मैंने आज मीडिया के सवालों के जवाब भी यहां देने के लिए उन्हें भी बुलाया है। उनका पहला सवाल था कि मैंने मेरे बिजनेस को यहां क्यों शिफ्ट किया। इसका जवाब एकदम सिंपल है, भाई मेरा बिजनेस है, मेरी मर्जी, मैं इसे यहां शिफ्ट करूं या कहीं और, इसमें चिंतित होने की बात नहीं है। दूसरा सवाल था कि क्या ये प्रोडक्शन यूनिट बढ़ते डिमांड को पूरा कर पाएगी। हाँ, ये यूनिट पूरे देश और विदेशों में अपना प्रोडक्ट पहुंचाने की कैपेसिटी रखती है। तीसरा सवाल था कि क्या मैं सिंगल हूं। उसका उत्तर है हाँ, मैं सिंगल हूं एंड आई एम रेडी टू मिंगल, बट वैसी लड़की मुझे मिली नहीं है। चौथा सवाल था कि क्या मैं अपना फॉर्मूला आप लोगों को बता सकता हूं। इसका जवाब है, क्या मेरे सिर पर कहीं लिखा है कि मैं तुम मीडिया वालों जितना बेवकूफ हूं। बिल्कुल नहीं यार, फॉर्मूला मेरा ट्रेड सीक्रेट है, तो मैं तुम्हें ये कैसे बता सकता हूं। चलिए फालतू बातों को छोड़िए, मेरी कंपनी की सीईओ से मिलिए। ये है मिस कशिश जो गीतांजलि मेडिसिन को संभालेगी। ये है मिस रिया सिंघानिया गीतांजलि कॉस्मेटिक की सीईओ और ये है सिमरन जो मेरे गीतांजलि एंटीक को संभालेगी। और अंत में मैं शौर्य अग्निहोत्री गीतांजलि कॉरपोरेशन का मालिक। मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। अब हम मेरी कंपनी के विजन की बात करेंगे। आने वाले समय में मैं मेरी कंपनी द्वारा कई नई दवाएं लॉन्च करूंगा जो कि देश और विदेश में एक्सपोर्ट होगी। हमारी कंपनी अगले 1 महीने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखेगी और मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने अपने बिजनेस प्रपोजल का तक मेरे पास भेज देंगे। मुझे आप सब लोगों से जुड़ने में बहुत मजा आएगा। मैं इतना कहकर इस पार्टी को ऑफिशियली शुरू करने की गुजरी करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शौर्य ने स्टेज पर खड़े होकर इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया जो कि काफी मनोरंजक था, साथ ही बहुत खास था। शौर्य ने लगभग सभी बातों को सबके सामने जाहिर कर दिया था जो वे लोग जानने के लिए यहाँ आए थे। इस वक्त दोनों अग्निहोत्री परिवारों में खुशी थी, लेकिन द्वारका वालों के चेहरे पश्चातावे से भरे थे। रागिनी के आंसू रुक नहीं रहे थे तो दुष्यंत अपना सीना पकड़े बैठा था। राणा मैंशन में आर्या भरी आंखों से शौर्य को देख रही थी। उसे लग रहा था कि कितनी आसानी से शौर्य ने उसे भुला दिया और अपने काम में बिजी हो गया। वहीं सांगली वाले घर में जश्न का माहौल था। सभी लोग शौर्य की हर बात पर ताली पीट रहे थे। कहीं खुशी कहीं गम के माहौल में पार्टी खत्म हुई। पार्टी खत्म होते ही शौर्य अपने विला पर वापस लौट आया। शौर्य ने फिर अपने कमरे में जाकर अपने डायमेंशन में चला गया। डायमेंशन के अंदर आते ही शौर्य चित्रा से मिलने चला गया। फिर उसने चित्रा से बात करके अगले स्तर की साधना शुरू करने की बात की, मगर चित्रांगदा ने शौर्य को रोका और कुछ और दिन रुकने की बात की। शौर्य फिर डायमेंशन से वापस अपने कमरे में पहुंच गया। उसने कुछ गहरी सांसें ली और फिर नींद की आगोश में चल गया। अब क्या होगा आगे? क्या शौर्य अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा पाएगा? ऐसे कौन से नए प्रोडक्ट शौर्य मार्केट में लाने वाला?
था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। वजह से ओ सब्सक्राइब प्लीज।